श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र। कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा। जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। आज का बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर शुभ दिन। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारतवर्ष इसका जिसका महिमा का गुणगान देवता लोग भी करते हैं स्वर्ग पर बैठ करके। धन्यम भारत वर्षम धन्यम पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम। ये भारत वर्ष धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि यहाँ पर सुंदर राम कृष्ण हरि सुंदर अवतार लेकर के और लीला करते हैं इसी भूमि पर। इसी भूमि पर भगवान की पावन कथा सुना जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है। इसी भूमि पर भक्ति की धारा बहती है। इसी भूमि पर बड़े बड़े वीर बलिदानी अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उद्यत रहते हैं। यह स्वतंत्रता, यह आज़ादी हमको हमारे जो वीर सपूत बलिदानी सपूत जिनके कारण आज यह सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया, उन सभी को शत शत नमन, तिरंगे को प्रणाम। और आइए हम सुंदर इस पावन कथा पर श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। राम कथा की यह पावन अविरल धवल धारा जिस पर हम सब गोते लगा रहे हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का वनवास हो चुका है। प्रभु राम जी भैया लक्ष्मण माई जानकी के साथ वनवास के लिए निकले हैं। सुमंत्र जी उनको रथ में बिठाल करके ले जाने लगे। सारे अयोध्यावासी भी बूढ़े और बालकों को छोड़ करके जितने थे सब उनके साथ हो लिए कि जहाँ मेरे राम हैं वहीं हम रहेंगे। राम के बिना उनको अपनी अयोध्या शमशान की तरह दिखने लगी और वहाँ के जो निवासी हैं लोग हैं भूत प्रेत से दिखाई पड़ने लगे। सबों ने हट करके जिद करके प्रभु श्री राम के साथ जाने का निश्चय किया। प्रभु श्री राम जी ने बहुत मनाया, नहीं माने। सब तमसा नदी के तट पर आए हैं और यहीं पर प्रथम विश्राम रात्रि में प्रभु ने किया। जैसे ही सब गहरी नींद पर सोए, क्योंकि थके हुए थे, लंबी यात्रा किए, तब श्री राम उठे हैं और उठ करके सुमंत्र जी को जगाया।
उन्होंने कहा कि हे सुमंत्र जी, हमें इसी वक्त, इसी पल आगे बढ़ना होगा, और आप रथ को इस प्रकार चलाइए कि उसके रथ के पहियों के दिशा का भान ना हो, क्योंकि जब प्रातः काल ये जगेंगे तो ऐसा इनका प्रेम है मेरे प्रति कि ये अपने प्राणों को भी नहीं मानते, है ना, प्राणों को भी तुच्छ समझते हैं, और ये मेरे पीछे पीछे जंगल में रहने के लिए आएंगे, तो उनको रास्ते का भान ना हो। ऐसा जब प्रभु ने कहा है, दोपहर बीतने के बाद ही प्रभु तो चले गए। इधर सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। रघुनाथ जी चले गए, हमारे राम जी चले गए, हा राम हा राम, हा लखन, ऐसा कह करके चारों तरफ दौड़ने लगे हैं। अनेक प्रकार से वो है विलाप करते हैं, लेकिन अब जब उनको मार्ग ही नहीं मिला तो कैसे जाएं। इसके बाद 14 वर्ष की अवधि के बाद हमारे राम फिर से अवध आएंगे, ये आस धारण करके प्राणों को किसी प्रकार वह रोके हुए हैं, और सब जो है आ गए अपने अपने घर। ये सब पूर्व जन्म के बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना, भगवान के सुंदर लीला का साक्षात उनके उस अयोध्या भूमि पर जन्म लेकर के उनका सामीप्य प्राप्त करना, ये निश्चित रूप से इनकी बहुत विशेष तपस्या को दर्शाता है। ये सब लोग आ करके ऐसा नियम व्रत संयम करने लगे। संतों ने यहाँ तक कहा कि इन नियम व्रतों से ना तो 14 वर्ष तक किसी का जन्म हुआ और ना ही किसी की मृत्यु हुई। प्रभु श्री राम इधर आगे बढ़े हैं सुमंत्र जी के साथ। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर सुविशेषी। कहाँ पहुंच गए? हमारे राम पहुंच गए हैं श्रृंगवेरपुर। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। और वहां पर किसका दर्शन हुआ? माँ गंगा का। गंगा जी को देख करके राम जी ने रथ त्याग दिया और प्रसन्नता के साथ गंगा मैया को दंडवत प्रणाम किया है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। ये वही गंगा है जिसको कोई 100 योजन दूर भी गंगा से गंगा गंगा कह करके प्रणाम कर ले, वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसी गंगा का सम्मुख देख करके प्रभु श्री राम भी, ब्रह्मांड के नियंता, वह नतमस्तक हुए हैं। प्रत्येक राम जी का कर्म हमारे लिए ये आचार्य हेतु उन्होंने इसको किया कि हम भी उसको अपने आचरण में लाएं। गंगा जी को देख करके बड़ा उनके मन में प्रसन्नता हुई उनका दर्शन करने के बाद, और कई प्रकार से कई कथा प्रसंग को कहते हुए राघव जी वहां पर गंगा की जी का महात्म कहा है। और वक्ता तो हमारे रघुनाथ हुए, लेकिन श्रोता जानकी मैया, लखन जी और जो सुमंत्र जी हैं वह उन्होंने श्रवण किया, सुंदर गंगा का जल पान किया है। उसके बाद जब यह खबर निषाद राज गुह को पता चली कि श्री राम आए हैं, अपने वह परिवार समाज के साथ आया, फल मूल सब कुछ लेकर के प्रभु श्री राम को पहुंचा है भेंट करने के लिए। प्रभु श्री राम को देखते ही निषाद राज गुहू ने दंडवत प्रणाम किया। श्री राम जी उसको प्रेमवश अपने पास बुला करके बैठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हाल चाल है। तब उसने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजनु जन लेखे,
देवधरा निधान धान तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। इसी भाव ने राम जी को रिझा दिया। क्या? मैं जनु नीच सहित परिवारा। जो अपने आप को छोटा मान लेता है, अभिमान रहित ये वचन है ना। जिस हृदय पर अभिमान है उसमें राम कहाँ से आए। तो अभिमान में तो राम आ ही नहीं सकते। और यहाँ पर अभिमान रहित ये निषाद राजगुह ने जब अपने आप को समर्पित किया, अरे तुलसी जी जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी, उनके जैसा ज्ञान विज्ञान किसके पास होगा। उन्होंने क्या कहा? मौसम कौन कुटिल खल कामे। क्यों? जो श्रेष्ठ होता है, जो भक्त होता है, तृणा उसका लक्षण है। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है। हाँ, लेकिन आजकल के जो अज्ञानी लोग हैं, इन सब का गलत ही अर्थ निकालने लगे हैं। जातिवाद के आधार पर आपस में लड़ने लगे हैं, है ना। तो ये सब बड़ा दुर्भाग्य है। जिनको गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो लोगों की यही दशा होती है। और आज से नहीं, ये शुरू से ही है। तो इधर जब निषाद राज गुह ने अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित किया है और कहा कि प्रभु आज आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। और जब उन्होंने कहा कि ये भेंट मैं आपके लिए लाया हूँ और पास में ही मेरा घर है, तो आपका मैं सेवक हूँ। जब देखा कि प्रभु श्री राम अकेले नहीं हैं, साथ में परिवार भी है, पत्नी है उनकी, माई जानकी है, तो उन्होंने निवेदन किया, प्रभु चलिए घर में पधारिए। तब श्री राम जी ने यह बतलाया कि मित्र, हमें नगर और ग्राम में प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि हमने वनवास व्रत को धारण किया हुआ है। 14 वर्ष तक हम मुनि वेश में और वन पर ही रहने का प्रतिज्ञा किया है। जैसे ही निषाद राज गुह ने सुना कि 14 वर्ष का कठिन वनवास, उनके आंखों में जल भर आया। फिर जैसा प्रभु ने इच्छा व्यक्त की कि वन में ही रहेंगे, नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो निषाद राज तो सच्चा सेवक। वैसे तो निषाद राज को प्रभु ने अपना सखा माना, मित्र माना, लेकिन फिर भी जो निषाद राज है वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने अपने हाथों से कोमल पत्तों का सुंदर मुलायम सुंदर साथरी सवारा है। साथरी उसको कहते हैं जिसमें कुछ पत्ते होते हैं, और क्यारी आप लोग जानते होंगे, जिसमें धान को काटने के बाद, धान निकालने के बाद जो बचता है, वो सब का व्यवस्थित रूप दे करके और बड़ा सुंदर प्रभु को बैठने के लिए एक बिछौना बनाया है, विश्राम करने के लिए। और सुंदर फल फूल ला करके और दोनों में जल आदि की व्यवस्था किया है। राम जी प्रसाद पाए हैं, और वहीं पर जो साथरी बिछाया था निषाद राज जी ने, वहीं पर माई जानकी के साथ विश्राम किया है। थोड़ी दूर पर धनुष बाण लेकर के वीरासन पर बैठ करके हमारे लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा प्रहरा दे रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी के पास निषाद राज आते हैं और प्रभु को इस प्रकार देख करके श्री राम जी को कि जो जगतपति हैं वह इस प्रकार साथरी पर सो रहे हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ऐसा समय काल चक्र घूमा कि उनको भी इस अवस्था में रहना पड़ रहा है। तो उनके आंखों से आंसू की धारा चल रही थी, बड़े दुखी थे कि जिसके राम जैसे पति हो वह वैदेही पृथ्वी पर सो रही है। क्या ये वन के योग्य थे? लोग ठीक ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है।
यहाँ पर निषाद राज जी को मोह हुआ। भगवान मायापति हैं, मोहित कर लेते हैं, है ना। जेहि न मोह अस को जग जाया, ये भगवान की माया का प्रभाव है। और भगवान का देखिए जन्म कर्म ये दिव्य है, ये साधारण जो जीवों के बस से परे है। अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं और अपनी इच्छा से ही लीला करते हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने देखा है निषाद राज की स्थिति को, निषाद राज कहने लगे कि मंदमती वह कैकेयी के कारण ये सारा कुछ सर्वनाश हुआ है, इतना बड़ा दुख की विपदा की घड़ी आई है। तब लखन जी यहाँ पर बोलते हैं, निषाद राज को यहाँ पर उपदेश करते हैं। बोले लखान मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहु न काहु को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कैकेयी पर निषाद जी ने जो दोषारोपण किया, क्या दोषारोपण किया? कुमत कीन है सब विश्व दुखारी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। कर्म को प्रधान यहाँ पर लक्ष्मण जी बतलाते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, को न काहू सुख दुख कर दाता। सब लोग अपने ही निज कृत कर्म उसी को भोगते हैं, इसीलिए किसी पर दोष लगाने से उसका कोई अर्थ नहीं है। और जो तुम कैकेयी को दुखदाता समझ रहे हो, यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि जीव कर्मवश सुख और दुख का भागी होता है। कर्म जड़ है, स्वयं फल नहीं दे सकता, इसीलिए ईश्वर को फलदाता माना गया है। वह शुभ कर्म का शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ फल देते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि दोष। कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता है, और जो ऐसा मानता है वो अज्ञानी है। देखिए, जब जीव गर्भ में आता है, हमारा शास्त्र महापुरुष कहते हैं, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में बचा। आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु इन पांचों का जो है गर्भ में आते ही इसका रच दिया जाता है विधान। मनुष्य अपना ही बनाया सुख और दुख भोगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि दुख सुख का होना तो स्वाभाविक है भाई, जीवन रूपी नदी है, इसके दो किनारे हैं, एक सुख रूपी एक दुख रूपी, और कर्म रूपी जो लहरें हैं वही तय करती हैं कि किधर जाना है। सुंदर कर्म होगा तो सुख का किनारा मिलेगा, कर्म बिगड़ेगा, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। तो उसी कारण फिर विषय और इंद्रियों का संयोग ही शीत उष्ण सुख दुख ये सब देने देने वाला है। निषाद जी भगवान को वनवासी वेश में देखकर इतने भावुक हो गए कि जिस स्थान पर राघव जी विश्राम कर रहे थे, जिस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया, फिर उस स्थान पर दोबारा किसी को उस निषाद ने बैठने नहीं दिया, उसको मंदिर बना दिया। ये है भक्ति, ये है समर्पण, ये है श्रद्धा कि मेरे प्रभु राम इसी स्थान पर विराजित हुए थे, विश्राम किए थे, उसको मंदिर बना दिया निषाद राज ने। राघव जी को जो भी देखता है और ये पता चलता है कि ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वनवास काट रहे हैं, उनको देख करके सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस यही कहते हैं, जिनको राजा बनकर के राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, वह वनवासी बनकर के वन में विचरण कर रहे हैं। राम जी ने वट वृक्ष का दूध मंगाया है और भाई लक्ष्मण के सहित अपनी बालों में सुंदर जटाओं का निर्माण किया है, जटाएं बनाई हैं। जटाओं को देखते हुए सुमंत्र जी रोने लगे। सुमंत्र जी राम जी को बचपन से देखे हैं, अपने हाथों से उनको खिलाए हैं, उनको दुलार किए हैं। राम जी से कहने लगे कि आप मेरे नाथ हैं। लेकिन जो कौशल नाथ महाराज दशरथ
वो सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा है। और उन्होंने कहा है कि आप पैदल ना चलें, इसलिए उन्होंने रथ सहित मुझे भेजा है। और ये भी कहा था कि हे सुमंत्र, 4 दिन वन दिखा करके मेरे राम को अयोध्या मेरे पास लेकर के आ जाना। तो हे प्रभु चलिए। और एक बात कहूं प्रभु, उन्होंने बहुत रोते हुए एक और निवेदन किया था कि राम अगर ना भी आए तो पुत्री जानकी को मेरे अवश्य लेकर के आना। इधर श्री राम जी महाराज जैसे ही सुनते हैं, सुमंत्र जी कह रहे हैं चलो अयोध्या लौट चलो, उन्होंने कहा कि देखिए, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, क्योंकि छोटों को बड़ों को समझाना शोभा नहीं देता। फिर भी महाराज मैं आपसे यही कहता हूं कि शास्त्रों में, पुराणों में यही कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। मैंने जो व्रत लिया है, जिस धर्म को स्वीकार किया है, उसको अगर मैं छोड़ता हूं तो तीनों लोकों में अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। और जिस सत्य की रक्षा के लिए बड़े बड़े तपस्वियों ने प्राण दे दिए, हमारे पूर्वजों ने अपने आप तक का दान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसी पथ से, उस धर्म के पथ को छोड़ दूं? अरे महाराज सुमंत्र, याद करो उन महापुरुषों को, मेरे पूर्वजों को, जिन्होंने कई कठिनाइयों के आने पर भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा और याद दिलाया है क्या। शिवि दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धर्यो सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए हजारों लाखों कष्टों को सहा। राजा रंतिदेव और महाराज बलि, इन्होंने बहुत संकट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ा। वेद शास्त्र पुराणों में यही कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसी धर्म को सहज में पा लिया और आप उसी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु से बढ़कर के होती है ना। मृत्यु तो एक बार मारती है, लेकिन अपमानित जीवन, अपयश, ये बार बार मनुष्य को मारती है, जीव को मारती है। हे सुमंत्र जी, जाइए, आप जाकर मेरी ओर से उनके पिताजी के चरणों को पकड़ करके करोड़ों बार प्रणाम कहिएगा, उनसे क्षमा याचना कीजिएगा कि मेरे लिए वो किसी भी तरह से चिंता ना करें, और मैं बहुत जल्दी इस अवधि को पूर्ण करके मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा। इस प्रकार जब श्री राम जी ने सुमंत्र जी को लौटने के लिए कहा है, सुमंत्र जी भी बड़े विकल हुए, क्योंकि जब जाना, माई जानकी ने भी कहा कि क्या किरण सूर्य को छोड़ करके रह सकती है, क्या बिना पानी के मछली का जीवन संभव है। उसी प्रकार रघुनाथ के चरणों के अलावा मेरा कहीं आश्रय नहीं है। सुमंत्र जी बड़े दुखी हैं, किस प्रकार अयोध्या जाते हैं। आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग श्लोक सुनाएंगे, है ना। आज तो स्वतंत्रता दिवस है, प्रति हर बार अवकाश रहता था, लेकिन हमने कहा कि चलो अवकाश ना हो, पाठ पीछे नहीं हो आप लोगों का, इसलिए चलिए। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, फिर नीरजा तिवारी जी हैं, कनक जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं, सानवी हैं, शशि तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे।
तात तुम्हारी मातु मैं देही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर किए चारी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए निर्जा तिवारी जी, नई जोड़ी हैं तो आगे सुनाइए भाई कनक जी। जय श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियह चारी। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी, मंजू शर्मा जी जी सुनाइए। जी गुरु जी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। उठिए पिता सोच की बात है क्या, निज माता की आज्ञा निभाऊंगा मैं। शुभ पुण्य प्रभाव जगे वन में, मुनि दर्शन लाभ उठाऊंगा मैं। भ्राताग्रज प्राण प्यारे हमें, नृप देख उन्हें सुख पाऊंगा मैं। बस 14 वर्ष बिता करके, झट लौट अरण्य से आऊंगा मैं। राम ही चितहि रहु नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। जय श्री राम गुरु जी। जी, आगे राधे गुरु जी। डॉक्टर सोनी। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारहि।